अच्छा, जैसे कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। थोड़ा मैं इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि हमारे चैप्टर के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से आपने देखा होगा डेजर्ट डेजर्ट का मतलब रीजन जो होता है, और सी का, समंदर का, वहाँ के हिसाब किताब भी अलग होते हैं। जानवर का हिसाब किताब भी अलग होता है। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना, व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स। In the sea, plants and animals are surrounded by saline salty water. सी में जो होता है, समुद्र में, उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो मतलब इस सैलिन, सराउंडेड बाय सैलिन साल्टी वाटर के इर्द गिर्द ही होती है। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो एयर वो यूज़ करते हैं उधर पे, वो डिजॉल्व इन वाटर में होती है, डिजॉल्व होती है। ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। अब डेजर्ट की बात आप ले लो, मैंने दो का आपको दो का हिसाब किताब दिखा रहा हूँ। एक डेजर्ट का, दूसरा मैं बता रहा हूँ सी का। दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, दोनों में कैसे एडाप्टेशन होती है, क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है। अब जैसे सी का मैंने बताया, तो डेजर्ट का, अब डेजर्ट में क्या हिसाब किताब होता है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर। पहले ही तो उधर क्या होता है, डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम तादाद में वहाँ पे पानी होता है। रेगिस्तान, डेजर्ट। ठीक। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। अब ये दिन में तो पता ही है, धूप के वजह से जो रेत है वो गर्म हो जाती है ज़्यादा, तो उधर टेम्परेचर भी ऑलरेडी जो इंक्रीज ही होगा, और शाम को जो है रेत ठंडी हो जाती है जल्दी, तो उसकी वजह से ठंड भी उधर ठीक शाम को होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो अब डेजर्ट के जानवर्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या, ये डेजर्ट एरिया में इनका अलग हिसाब किताब, रहन सहन होता है, उनका सराउंडिंग्स वैसी ही होती है। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द टू रीजन। अब जो डेजर्ट में पेड़ पौधे होंगे उससे थोड़ा डिफरेंस में होगा सी के पास। ठीक है। सी और डेजर्ट में वेरिएशन होंगे, बड़े फ़र्क होता है, प्लांट्स का भी, जानवरों का भी। अभी मैं आपको जानवर की भी एग्जांपल दूंगा। अब जैसे मैं केमल लूँगा, केमल का है डेजर्ट, और जो फिश लूँगा मैं वो सी, वाटर में जो रहती है ज़्यादा। अब केमल का क्या है प्रोसीजर, वो डेजर्ट में चल सकता है, लंबे लंबे पैर होते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए केमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन। इसकी जो बॉडी ऐसी बनी होती है केमल की, जो 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 रेगिस्तान की गर्म से गर्म धूप या गर्मी को भी एडजस्ट कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Camel have long legs which help to keep their bodies away from heat. अब केमल की जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, पैर जो उसके लंबे होते हैं, तो वो हीट एब्जॉर्ब असली करती है, ईजिली हो जाता है। ऐसे ही जो है, अब सी में मैंने लिया मछली, फिश जो है उसका हिसाब किताब भी अलग होता है। अगर उस सी के बाहर निकाल देंगे तो वो नहीं रह सकती, ना वो ज़िंदा रह सकती ना कुछ, तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो अब देखिए, अब ये मैं आपको दो एग्जांपल दिए आसपास की, तो कितना वेरिएशन है इन दोनों चीज़ों में। अब हमें जो टॉपिक था, मैंने तो ये आपको इसलिए बताया कि थोड़ा आपको इसके साथ नॉलेज मिल जाए। हमारा मेन टॉपिक जो है हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। अब हैबिटेट क्या होता है, मैं आपको पहले एडाप्टेशन या हैबिटेट दोनों में से कोई भी चीज़ आपको बताऊँ। पहले एडाप्टेशन ले लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation.
ये तो सिंपल सा था। और अब दूसरा मैं लूँगा हैबिट है। ये मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ, छोटी बिल्कुल शॉर्ट करके। द सराउंडिंग्स वेयर organisms live is called a habitat। अब मैं पहले आपको एडाप्टेशन बताऊं, मैंने क्या लिखा। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टन हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है? एक स्पेसिफिक प्रेजेंस होती है एक स्पेसिफिक फीचर की, और सर्टन हैबिट्स होते हैं विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। जो एक प्लांट हो, एक पौधों को या जानवरों को एक जगह रहने के लिए ज़रूरी चीज़ों का जो अडाप्टेशन, हम जैसे अब हम अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, हम कहीं किसी दूर अगर चले जाएंगे अपनी जगह से कहीं और, हम कैसे अडॉप्ट करेंगे, उसके माहौल में हमें अडॉप्ट होना है, उधर का रहन सहन, उधर का खाना पीना, वैसे हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। उसी चीज़ को, कोई चीज़ को अडॉप्ट करना, उसी को बोलते हैं अडॉप्टेशन। उसी एरिया के हिसाब से अडॉप्ट करना अपने आप को, खाना हो, पीना हो, रहना हो, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना। ठीक है, अपने एरिया को, जहाँ सराउंडिंग्स को। अब जैसे हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, अगर कश्मीर में है, कश्मीर में ठंड रहती है ज़्यादा, जब हम बाहर जाते हैं उधर गर्मी होती है बहुत, तो धीरे धीरे हमें पहले बहुत मुश्किल होती है उधर अडॉप्ट करना अपने आप को, उस मतलब उस गर्मी में एडजस्ट करना अपने आप। लेकिन आहिस्ता 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 हम उस माहौल में मिल जाते हैं, तो अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं। तो उसी चीज़ को बोलते हैं एडॉप्टेशन, किसी भी सराउंड्स में अपने आप को एडजस्ट करना। फिर है हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब हो गया? द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। कोई भी ऐसी सराउंडिंग्स जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोई भी हो, प्लांट्स, एनिमल्स, रहते हैं वहाँ पे, टू लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। छोटा सा है बिल्कुल है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। जैसे ऑर्गेनिज्म में, और मैं एक लाइन ऐड करूँ, द ऑर्गेनिजम्स depend for their food, खाना पीना, वाटर, एयर, शेल्टर, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत, एंड अदर नीड्स लिखता हूँ, अदर नीड्स ऑन दियर हैबिटेट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक, ये तो हमारा टॉपिक था आज, अडाप्टेशन और हैबिटेट का। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं कोई और लूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।